स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक है, जो हिंदी से रिलेटेड सभी एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जो हिंदी से सभी रिलेटेड एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हमने ये पार्ट हमारा 6 है। इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं आदिकाल, भक्तिकाल चल रहा है। तो आज हमारा पार्ट 6 है। तो आज हमारा शुरू होगा हमारा टॉपिक संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को सकते हैं, नोट करके भी जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। तो पहला है कबीरदास जी। कबीरदास जी की पंक्तियाँ कौन कौन है कि झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू गोरख अटके कालपुर कौन कहावे शाहू। तो किनकी पंक्तियां हैं? कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। एक बार और देख लें। झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न को काहू गोरख अटके कालपुर कौन कहावे शाहू। तो ये कबीरदास की और पंक्ति देखते हैं। ये पंक्तियां पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, इसको ध्यान देंगे। अगली पंक्ति है कबीरदास जी के। बहुत दिवस ते हिंडिया सूत्री समाधि लगाई करहा पंडिया काड़ में दूर परा पछताए। तो दूसरी पंक्ति है कबीरदास जी की कि बहुत दिवस ते हिड़िया शून्य समाधि लगाए करहा पड़िया गाड़ में दूर पड़ा पछताए। ठीक, इनकी पंक्तियां हैं, कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। दो, इनको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, तीसरी पंक्ति है कबीरदास जी की भक्ति काल के हैं। कवि ये माधो में ऐसा अपराधी तेरी भगति होत ना साधी। और पंक्तियां जैसे तंत्र जानो मंत्र जानो जानो सुंदर काया। इनकी पंक्तियां हैं ये कबीरदास जी की हैं। मत फिरे नहीं तन की सार। अगली पंक्ति है दशरथ सत दशरथ सुत तिहु लोग बखाना राम नाम राम नाम का मरम है आना। दशरथ शिव तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। अगली पंक्ति है कबीरदास जी की है आपो ही देवा आपो ही पाती आपो ही कुल आपो ही जाति। तो ये पंक्तियां ध्यान रखेंगे, एग्जामों में पूछी गई पंक्तियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, को ध्यान रखेंगे। अगली पंक्ति है कबीरदास जी की तत्वमस इनके उपदेशा ई उपनिषद कहे संदेशा। और पंक्तियां जैसे जग जाग वालिक और जनक स्वादा दत्ता ते वही रस स्वादा। अगली पंक्ति है गहना एक कनक गहना एक कनक ते गहना ना मह भाव ना दूजा कहन सुन कोई दुई करी पापिन एक मिजार एक पूजा। अगली पंक्ति है दिन भर रोजा रहत है रात हनत है गाय यह तो खून वह बंदगी कैसी खुशी खुदाए। इंपॉर्टेंट पंक्ति ध्यान देंगे, एक बार देखने। दिन भर रोजा रहत है रात हनत है गाय यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है इनकी नैना बिच नदियां डूबत जाए मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में। और पंक्तियां हैं कबीरदास जी की, बहुत सारी पंक्तियों को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। मश कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ। और अगली पंक्ति है तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्मा विचार। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्मा विचार। ठीक है। अगला है ये पंक्ति हरि जननी मैं बालक तोरा। आगे है एक पंक्ति और सतगुरु हमसु रिझ कर कहाँ एक प्रसंग बांदर बरसा प्रेम का भीजी गया सब अंग। और पंक्ति हैं जे तू वाभन बभनी जाया तो आन बाट हुई कहीं ना आया। और पंक्ति है हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया। और अगली पंक्ति है
हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। अगली पंक्ति, साईं के सब जीव हैं, कीजी कुंजर दो। ध्यान रखेंगे, ये पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रस गगन गुफा अजर झरे, रस गगन गुफा अजर झरे। आगे है, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। आगे पंक्ति है, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए जान। और पंक्ति है कबीरदास जी की, मोर चुनरी में पर गयो दाग पिया। इसको ध्यान रखेंगे, इस लाइनों के अलावा आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। और देखें, मेरा तेरा मनवा कैसा एक होए रे। और एक पंक्ति है, नैना नैना अंतर आब तू, यू जो नैन झपेऊ, पलकों की चिगडार के पिया को लिया रिझाए। एक बार ध्यान देंगे, नैना अंतर आब तू, क्यों नैना अंतर आव तू, ज्यों तो नैन झपेऊ, पलकों की चिकडार के पिया को लिया रिझाए। कबीरदास जी की पंक्ति है। और आगे पंक्ति देखते हैं कबीरदास जी की, भीजे चुनरिया प्रेम रस बोदन। 28वीं पंक्ति है, भीजे चुनरिया प्रेम रस बोदन। अगली पंक्ति है कबीरदास जी, गुरु मोहि घुटिया अजर अजर पियाए। अगली पंक्ति है कबीरदास की, दुल्हन दुल्हिन गावो मंगल चारु, हमरे घर आया राजा राम भरतार। दुल्हिन गावो मंगल चारु, हमरे घर आया राजा राम भरतार। अगली पंक्ति है, पीछे लगा जाए था लोक वेद की साधि, आगे थे सदगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। ध्यान देंगे पंक्ति को। आगे पंक्ति है, घूंघट के पट खोल बहुरिया। अगली पंक्ति और है, सपने में साईं मिले सोबत लिए जगाए। और अगली पंक्ति है, संतो आई जान की आंधी, संतो आई जान की आंधी। 14वीं पंक्ति है ये। अगली पंक्ति, पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट कविता जी के, ध्यान रखेंगे। गुरु गोविंदो खड़े काफी लागू पाए, तो ध्यान है सब लोगों को। तरसे बिन बालम मोर जिया, किन पंक्ति है कविता जी के, ध्यान रखेंगे, पंक्ति पूछी जा चुकी है। अगले हमारे कवि हैं संत नामदेव, इनकी पंक्ति देखेंगे अब। संत नामदेव की पंक्ति देखेंगे। पहला पंक्ति है इनकी, मन मेरी सुई तन तेरा धागा, खेचरची के चरण पर नामा सिंपी लागा। तो ध्यान देंगे, मन मेरी सुई तन तेरा धागा, खेचरची के चरण पर नामा सिंपी कीना। ये इनकी पंक्तियां हैं, ये हैं संत नामदेव की पंक्ति। सुफल जन्मों को गुर कीना, दुख विचार सुख अंतर कीना, जान दान मोको गुर दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। किनकी पंक्ति है, संत नामदेव जी की। अगली पंक्ति है, किस हूँ पूजू दूजा नजर न आई, किस हूँ पूजू दूजा नजर न आई, एक ही पाथर किज्जे भाव, दूजे पाथर दुरई पाव, जो वो देव तो हम भी देव, कहे नाम दी नाम देव, हम हरि की सेव। तो ये पंक्ति ध्यान देंगे। अगली पंक्ति है इनकी, भगत हेत मारियो खरीना कुश, निसिंह रूप हवे देह धरियो, नामा कहे भगत बस केशव, अरहु बल के द्वार खरो। अगली पंक्ति है, दशरथ दशरथ नंद राजा रामचंद्र प्रणावे, नामा तत्व रस अमृत पीजे। तो दशरथ नंद राजा रामचंद्र प्रणावे, नाम तत्व रस अमृत पीछे। अगली पंक्ति है, धन धनी मेधा रोमावली, धन धनी कृष्ण ओढ़े कवाली, धन धन तू माता देव की, जिह गृह रमे कमलापति। अगली पंक्ति है, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। तो कितनी पंक्ति है ये, संत नामदेव जी की पंक्ति है। अगली पंक्ति है इनकी, पांडे तुम्हारी गायत्री लोधी का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टगरी तोरी लंगत 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 लाती थी। इनकी पंक्ति है संत नामदेव जी की। अगली पंक्ति है इनकी, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नावा सेविया जहाँ तेहरा न मसीद। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नावा सेविया जहाँ तेहरा न मसीद। संत नामदेव की पंक्ति है। अगले हमारे जो कवि हैं रैदास जी।
जाके कुटुम सब ढोर ढोवत, फिरहि अजहु बनारसी आस पाशा, आचार संहिता विप्र कहि डंढरति, तीन तिन्हु रविदास दासानु दास। दूसरी पंक्ति है इनकी, देखेंगे। अगली पंक्ति है रविदास जी की। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। किसकी कविता है, रचना है ये? रैदास। और अगली पंक्ति है इनकी, गुण निर्गुण कहित नहीं जाके। अगली है रैदास जी की पंक्ति, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग वास समानी। संत रैदास जी की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमार। तो इनकी पंक्तियां हैं ये संत रैदास जी की पंक्तियां हैं। आगे है इनकी पंक्तियां, दूध ता बछरे थने बिड़ोरे, फूलू भंवर जल मीन बिगेरु, माई गोविंद पूजा कहे ले चढ़ाऊ, अवरु ता फूल अनूपू न पाऊ, मलिया गिरवे रहे भुवंगा, विश्व अमृत बसहि एक संगा, तन मन अर्पहु पूज चढ़ाओ, गुर प्रसाद निरंजन भाव। ये भी लाइन ध्यान रखेंगे, संत रैदास जी की है। अगली इनकी लाइन पंक्तियां हैं, अखिल खिले नहीं का कह पंडित, कोई ना कहे समझाई, आवरण वरण रूप नहीं जाके, कहे कह लाग लाई समाई, चंद सूर नहीं रत दिवस नहीं, धरनी आकाश ना भाई, करम अकरम नहीं शुभ अशुभ, नहीं का कोई देन बढ़ाए। तो किनकी पंक्ति है ये? रैदास जी की। अगली पंक्ति है इनकी, जब हम होते तब तुम नहीं, अब तू ही मैं नहीं, अतल अगम लय जहर मई उदति, जल केवल जल माही। तो एक बार देखेंगे, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं, अतल अगम लय जाहर मई उदति, जल केवल जल माही। अगली पंक्ति है रैदास जी की, माधव क्या कहिए प्रभु, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानी हो तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी। हिंदी पंक्तियां हैं ये रैदास जी की है। और अगली पंक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये किनकी पंक्तियां हैं? संत रैदास जी की हैं। अगले हमारे जो कवि हैं, गुरु नानक देव की पंक्तियां देखेंगे अब हम। पहली पंक्ति है गुरु नानक देव जी की, इस दाम दा मैनू की बेभरोसा, आया न आया, यह संसार रहन दा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। कितनी पंक्तियां हैं? गुरु नानक देव जी की हैं। अगली पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। किनकी रचना है ये पंक्तियां हैं? गुरु नानक देव जी की। अगली पंक्ति है, आवे जाने आप दी आँखें शिव के कई, जिसनो बख्शे सिपत सलाह, नानक पति सा ही पति साहु। तो इसको देख लेंगे। अगली इनकी पंक्तियां हैं, सूर खान खमशान किया, हिंदुस्तान डराइया, आपे दोष न दे करता, जब कर मुगल चढ़ाइया, इकती मार पई कुटला रे, तय की दर्द न आइया। ये किनकी पंक्तियां हैं? गुरु नानक देव जी की। अगली पंक्तियां हैं इनकी, जिन सिर सोहन पटिया मागी, पाई सधूर, ते सिर काती मुनि अहि, गल विधि आपई धूड़। एक बार देख लेंगे, जिन सिर सोहन पटिया मागी, पाई सधूर, ते सिर काती मुनि दादू दयाल जी की। तो दादू दयाल की जो पंक्ति इनके बारे में पढ़ेंगे। पहली पंक्ति है इनकी, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, हे पख रहित पंथ ग्रह पूरा, अवरण एक अधारा। तो इनकी पहली पंक्ति क्या है? भाई रे ऐसा पंथ हमारा, हे पथ रहित पंथ पर पूरा, अवरण एक अधारा। अगली पंक्ति है,
अगली पंक्ति है दादू दयाल जी की। घीव दूध से राम रहे व्यापक सभी ठौर ठौर। और दूसरी पंक्ति है घीव दूध से राम रहे व्यापक सभी ठौर। तीसरी पंक्ति है यह मसीत यह देहरा सतगुर दिया दिखाए भीतर सेवा बदंगी बहिर कहे जाए। तो किनकी पंक्तियां चल रही हैं ये? दादू दयाल जी की। अगली पंक्ति है दादू दयाल जी की। असत मिलहि अंतर पड़ई भाव भगत रस जाई साथ मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवाई। अगली पंक्ति है इनकी अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। देखिए इनका पंक्ति है अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, दादू दयाल की है, ध्यान रखेंगे। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर मलुकदास जी के बारे में। तो इनकी पहली पंक्ति है अब तो अजपा जाप मन मेरे सुर ना असुर टहलुआ जाके मुन अग्र गंधर्व जाके चेरे। तो अब तो आजपा सपु मन मेरे सुर ना असुर टहलुआ जाके मुन गंधर्व है जाके चेरे। अगली पंक्ति है मलुकदास जी की। नाम हमारा खाक है हम खाकी के बंदे खाका से पैदा किए अति गाफिल गंदे। ध्यान रखेंगे कितनी पंक्तियां हैं ये? मालूकदास जी की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है मालूकदास जी की। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं तीनों, तो इसको ध्यान रखेंगे। किनकी पंक्तियां हैं ये? मालूकदास जी की है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ध्यान रखेंगे। और ये ना हमारा खाक है हम खाकी के बंदे खाका इसे पैदा किए अति काफिल गंदे, इसको भी ध्यान देंगे। अगले कवि के बारे में बात करते हैं जिनकी पंक्ति हम पढ़ेंगे सुंदरदास जी के बारे में। तो इनकी पहली पंक्ति है इनके बारे में है संत सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। तो ध्यान रखेंगे सुंदरदास जी के बारे में। संत सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी किसे कहा जाता है? तो सुंदरदास जी कहते हैं। क्या लिखते हैं उसके बारे में? रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंग्रह जान चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाए आन। ध्यान रखें किनकी पंक्ति है ये? सुंदरदास की है। आगे है सुंदरदास के विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियां कही हैं जो निम्न है। तो इनकी जो अलग अलग राज्यों की जो बारे में बताएं उनकी व्यंग्यपूर्ण भाषा के बारे में, तो उसके बाद जानते हैं। पहला है अबहु छीत अतीत सो होत बिलार और कुकुर चाटत हाड़ी। तो गुजरात के बारे में, गुजरात पर। अगली पंक्ति है वृक्ष नरीरन उत्तम चीर सुदेशन में गति देश है मारू, मारवाड़ पर। अगली है ब्राह्मण क्षत्रिय वेशर शूदर चौरह वर्ण के मच्छ बतारत, कहा पूर्व की तरफ। अगली सुंदरदास की पंक्तियां हैं है यह अति गंभीर उठती लहारी आनंद की मिष्ट सु या को नीर सकल पदार्थ मध्य की। अगली पंक्तियां हैं सुंदरदास जी की। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। तो ध्यान रखें किनकी पंक्ति है ये? सुंदरदास जी की। अगली पंक्ति है पति ही सु प्रेम होए पति ही सु नेम होए पति ही सु क्षेम होए प्रति ही सु व्रत होए। किनकी पंक्ति है ये? सुंदरदास जी की। अगली सुंदरदास जी की पंक्ति है ब्रह्मा ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकृति प्रकट भई प्रकृति महत्व पुण्य अहंकार है। किनकी पंक्ति है ये? सुंदरदास जी की। अगली पंक्ति है बाबालाल के बारे में पढ़ेंगे उनकी पंक्ति के बारे में। तो बाबालाल जी की पहली पंक्ति क्या है? आशा विषय विकार की बंध्या जा संसार लख 84 फेर में भरमत बारंबार। तो किनकी कविता है पंक्ति है ये? बाबा लाल जी की। अगली पंक्ति है देहा भीतर श्वास है श्वासो भीतर जीव जीवे भीतर वासना की विद पाइए पीव। क्या पंक्ति है? देहा भीतर श्वास है श्वासे भीतर जीव जीव भीतर वासना की सिद्ध पाइए पीव। तभी उत्पन्नो दादो योगेंद्र महामुनि वेद सुवाणी कुपजल दुखस प्रपाति होय शब्द साखी सरवर सलिल सुख पीवेशन सब कोय। और इनकी पंक्तियां क्या है? संतो गगन भया मन मेरा अहनिश सता एक रस लागा दिया दरीवे डेरा। तो किनकी पंक्तियां हैं? रज्जव अली खां की।
अगले जो हमारे कवि हैं उनके बारे में हरिदास निरंजन जी के बारे में। उनकी कौन सी पंक्तियां हैं? गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भज भज राम परम पद पावा। अगले कवि जो हमारे उनके बारे में पढ़ेंगे जम्भनाथ के बारे में। तो उनकी जो पंक्ति उनकी क्या है? पहली पंक्ति जम्भनाथ की, गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, सांसे का बल गुरु मुख तोड़ा, पांच पुरुष मेरे साथी। तो जम्भनाथ की क्या पंक्तियां हैं? गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, सांसे का बल गुरु मुख तोड़ा, पांच पुरुष मेरे साथी। अगले जो कवि हैं सिंगा जी की पंक्तियां हैं, जल विच कमल कमल विच कलियां, जहां वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, सिंगा जी की है ये पंक्ति। जल विच कमल कमल विच कलियां, जहां वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। की पंक्ति है सिंगा की है। अगले कवि हैं मन रंगीर। तो मन रंगीर की पंक्ति क्या है? पहली समझ ले और मन आई, अंत न होए कोई अपना, यही माया के फंदे में नर आन भुलाना। तो मन रंगीन की पहली पंक्ति क्या है? जो पंक्ति उनकी है, समझ ले और मन आई, अंत न होए कोई अपना, यही माया तुम्हारे चरना, संतन सुखलायक दान प्रभु दुख हरना, झल रागे महालिया गगन गहराए, मितहु मरैया शून्य करे गैलो। तो धर्मदास की पहली पंक्ति कौन सी है? बरनो मैं साहब तुम्हारे चन्ना, संतन सुखलायक देखो दायक प्रभु दुख धरना। दूसरी पंक्ति कौन सी है? झल लागे महलिया गगन गहराए, मितऊ मरैया सुन करे गए लोग। अगले कवि हैं संत भीषण। संत भीषण की जो पंक्ति उनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी पंक्ति है, हरि का नाम अमृत जल निर्मल है, अहुखद जग सारा, गुरु प्रसाद कहूँ जन भी खन पावहु मुख दोबारा। अगले जो कवि हैं हमारे अक्षर अनन्य, इनकी पंक्तियां कौन सी हैं? तो परलोक लोक दो साधे जाए, सोई राजयोग सिद्धांत आए, निज राजयोग जानी करते हट, मूढ़ धर्म साधन साधक अनंत। तो परलोक लोक दहु साधे जाए, सोई राजयोग सिद्धांत आए, निज राजयोग जानी करते हट, मूढ़ धर्म साधक अनंत। तो इनकी पंक्ति है अक्षर अनन्य की। अब पढ़ते हैं विविध। संत कवियों ने नारी के कामनी रूप की आलोचना की है। तो संत कवियों ने नारी के कामनी रूप की आलोचना की है। ध्यान रखेंगे, संत कवियों ने नारी की कामनी रूप की आलोचना की है। आगे देखते हैं निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा। तो आगे देखते हैं निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा के बारे में। तो विस्तार जानते हैं। भारत में सूफी धर्म प्रचार 12वीं शताब्दी के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। तो भारत में सूफी धर्म प्रचार कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। और कौन किया? मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। आगे है सूफी धर्म की संक्षिप्त रूपरेखा निम्न है। तो सूफी धर्म की जो संक्षिप्त रूपरेखा क्या है? पहला है इस्लाम, उसमें पहला बटा भाग सरा संतानी और दूसरा भाग बटा बेसरा सूफी। तो इस्लाम के दो भाग हुए, कौन सा हुआ? सरा संतानी और बेसरा सूफी। तो इसमें फिर बेसरा के कितने भाग हुए? 4 भाग हुए। बेसरा सूफी कितने भाग हुए? 4 भाग हुए। पहला भाग क्या हुआ? चिश्ती संप्रदाय, दूसरा भाग हुआ सुहारवर्दी संप्रदाय, और तीसरा भाग हुआ कादरी संप्रदाय, चौथा भाग हुआ नक्शबंदी संप्रदाय। तो पहला हुआ इस्लाम, इस्लाम के 2 भाग हुए, सारा संतानी, और दूसरा भाग हुआ बेसरा सूफी, और बेसरा सूफी के 4 भाग हुए, चिश्ती संप्रदाय, सुहारवर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। फिर उसके चिश्ती संप्रदाय कितने भाग हुए? 2 भाग हुए, साबरी निजामी। और सुहारवर्दी संप्रदाय कितने भाग हुए? 5 भाग हुए, जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्माई शाही। और कादरी संप्रदाय कितने भाग हुए? वहाबिया, राजकिया, 2 भाग हुए। तो एक बार और देख लेते हैं, सूफी धर्म कितने भाग भागा? पहला इस्लाम हुआ, इस्लाम कितने भाग हुए? 2 भाग हुए, सारा संतानी, बेसरा सूफी। तो बेसरा सूरी के कितने भाग हुए? 5 भाग हुए। पहला चिश्ती संप्रदाय, सुहारवर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। और चिश्ती संप्रदाय कितने भाग हुए? 2 भाग हुए, साबरी और निजामी। और सुहारवर्दी संप्रदाय कितने भाग हुए? 5 भाग हुए, जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्माई शाही। और कादरी संप्रदाय कितने भाग हुए? 2 भाग हुए, वहाबिया, राजकिया।
और रेखा निम्नलिखित है। तो सूफी संप्रदाय के प्रमुख जो रूपरेखा कौन से है? पहला है जो संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय। इसके आदि प्रवर्तक कौन है? आबू अब्दुल्लाह चिश्ती। भारत में प्रवर्तक कौन हुए इनके? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। समय क्या था? 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। दूसरा संप्रदाय है सुहारावर्दी संप्रदाय। इसके भारत में प्रचार कौन किया? इसमें जलालुद्दीन सुर्खपोश। कब कब समय था इनका? 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। अगला जो संप्रदाय है कादरी संप्रदाय। तो कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी। भारत में किसने इसका प्रवर्तक हुए? बादंगी मोहम्मद गौस। कौन सा समय था इनका? 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अगला संप्रदाय है नक्शबंदी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? वाह आल-दीन नक्शबंद। और भारत में प्रवर्तक कौन हुए इनके? मोहम्मद वाकी गिल्ला बैरंग। इसका समय कब है? 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। आगे सूफी दर्शन का तासुफ कहते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मन है। तो सूफी दर्शन को क्या कहते हैं? तासुफ। और इसके जो सूफी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में जानते हैं। मूल शब्द मानते हैं सूफ, जिसका अर्थ क्या होता है? ऊन। और शफ का क्या मूल शब्द शफ का, उसका अर्थ क्या होता है? पंक्ति। और सूफा का अर्थ क्या होता है? चबूतरा। और मूल शब्द सूफिया हो जाता है, इसका अर्थ क्या हो जाता है? विद्या। और शफा का क्या अर्थ हो जाता है? पवित्र, निर्मल। ध्यान देंगे। आगे देखते हैं। सूफी या प्रेम मार्ग शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्नलिखित है। तो सूफी या प्रेम मार्ग शाखा के जो कवि हैं उनके बारे में जानते हैं। पहले कवि हैं गणपति चंद्र गुप्त। इनकी रचना कौन सी है? हंसावली। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगले जो प्रस्तोता है राम कुमार वर्मा। इनकी रचना कौन सी थी? चंदान की रचना थी। वर्ष क्या था? 1379। रचनाकार कौन थे? मुल्ला दाऊद थे। अगले जो प्रस्तोता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कथा कौन सी थी? रचना कौन थी? सत्यवती कथा का थी। और वर्ष कब था इनका? 1501 था। और रचनाकार कौन थे? ईश्वर दास। ईश्वर दास की रचना किसकी रचना की? सत्यवती कथा की। कब की है? 1501 में। अगले जो हमारे प्रस्तोता है रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने मृगावती के बारे में बताया। रचना जो किनकी है? ये कुतुबुन की है। कब की है? 1501 में। आगे है आशायतकृत हंसावली की रचना स्रोत विक्रम बैताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। तो जो आशायतकृत हंसावली की रचना स्रोत है विक्रम बैताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। अगला है राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधिकाल के अंतर्गत रखा है। तो राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधिकाल के अंतर्गत रखा है। आगे डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदान को लोर कहा या लोर कथा का नाम से अभिहित किया है। तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदान को क्या कहा है? लोर कथा या लोर कथा कहा है। आगे देखते हैं हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य निम्नलिखित हैं। तो हिंदी के जो प्रमुख कवि सूफी कवि उनके बारे में देखते हैं। पहले जो कवि रचना है हंसावली। तो हंसावली कब रची गई? 1370 में। कवि कौन थे इसके? अशायत। प्रयुक्त भाषा क्या थी? राजस्थानी। प्रयुक्त छंद कौन था इसमें? चौपाई दोहा। अगली रचना है चंदायन। इसका वर्ष कब है? 1379 में। कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। और भाषा क्या है? अवधी। और छंद कौन सा है? चौपाई दोहा। अगली रचना है लखम सेन पद्मावती। 1459 में लिखी गई। कौन लिखे? दामोदर कवि हैं इसके। राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। चौपाई दोहा सोरठा इसके छंद हैं। अगली जो रचना है वो प्रयुक्त है। अगली रचना है मृगावती। इसकी रचना वर्ष है 1501 और रचनाकार है कुतुबुन और इसकी भाषा अवधी है और दोहा चौपाई छंद प्रयुक्त है। अगली रचना है माधवानल कमंगदला। रचना वर्ष है 1527। रचनाकार है गणपति। भाषा है राजस्थानी और सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त किया गया है छंद में। अगली रचना है पद्मावत। 1540 ईस्वी में जायसी इनके रचनाकार थे और अवधी भाषा में लिखी गई थी। चौपाई दोहा का छंद का प्रयोग किया गया है। अगली रचना है मधुमालती।
1545 ईस्वी में लिखी गई, मंझन कवि द्वारा, और अवधी भाषा थी इसकी, और दोहा चौपाई में छंद प्रयुक्त था। अगला जो रचना है माधवानंद कामंग कदला 1556 ईस्वी में कुशल लाल नामक कवि ने किया था, और राजस्थानी इसकी भाषा थी, चौपाई दोहा इसका छंद था, चौपाई दोहा शोर था। और अगले जो रचना है वो है प्रेम विलास प्रेम लता, ये 1556 में लिखी गई, जटमल कवि द्वारा, राजस्थानी भाषा में लिखी गई थी। और अगला है रूप मंजरी, रूप मंजरी कब लिखी गई, 1568 ईस्वी में, कवि कौन थे, नंददास हैं, और इसकी भाषा क्या है, ब्रजभाषा, दोहा चौपाई छंद है इसमें। माधवानंद कामंग दला 1584 ईस्वी में आलम कवि द्वारा लिखी गई थी, अवधी भाषा में, चौपाई दोहा शोरठा का छंद का प्रयोग किया गया था। अगली रचना है छिताई वार्ता 1590 ईस्वी में नारायण दास द्वारा लिखी गई थी, राजस्थानी ब्रजभाषा में लिखी गई थी, और दोहा चौपाई छंद प्रयुक्त किए गए थे। अगली रचना चित्रावली, इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, 1613 ईस्वी में उस्मान द्वारा, अवधी भाषा में, चौपाई दोहा प्रयुक्त छंद है। अगली रचना है रसरतन 1618 ईस्वी में उहकर कवि द्वारा लिखी गई थी, अवधी भाषा में, दोहा चौपाई छंद प्रयुक्त है। अगली रचना है जानदीप जो 1619 ईस्वी में लिखी गई थी, जो 1625 ईस्वी में लिखी गई थी नरपत गज द्वारा, और अवधी भाषा प्रयुक्त थी, और दोहा चौपाई छंद प्रयुक्त है। अगली रचना है हंस जवाहिर 1737 ईस्वी में कसीम शाह द्वारा, अवधी भाषा में, दोहा चौपाई छंद प्रयुक्त था। अगली रचना है नल चरित्र जो 1643 ईस्वी में लिखी गई थी मुकुंद सिंह द्वारा, अवधी भाषा में, दोहा चौपाई में छंद प्रयुक्त थे। अगली रचना है इंद्रावती जो 1724 ईस्वी में लिखी गई थी नूर मोहम्मद द्वारा, अवधी भाषा में लिखी गई थी, दोहा चौपाई छंद प्रयुक्त थे। अगली रचना है अनुराग बासरी 1764 ईस्वी में नूर मोहम्मद द्वारा, अवधी भाषा में, 12वें चौपाई छंद प्रयुक्त किए गए थे। आगे देखते हैं 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेम आख्यानों की रचना जान कवि ने की, जिनका रचनाकाल 1612-1664 ईस्वी माना जाता है। तो 17वीं सदी में के मध्य में दृश्य से सर्वाधिक व्याख्यानों की रचना कवि ने की थी, प्रमुख रचना जान कवि ने की थी। कौन सी कवि ने की थी? 17वीं सदी के मध्य में सर्वाधिक व्याख्यानकों की रचना कौन कवि ने की थी? जान कवि ने की थी, जिसका रचना काल कौन सा वर्ष था? 1612 से 1664 था। 1612 से 1664 था। आगे है जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 29 व्याख्यानक इनमें से प्रमुख हैं। तो जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? 78 थी, जिसमें 29 व्याख्यानक काव्य थे। उनमें प्रमुख कौन कौन थे? कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावती, कथा रूप मंजरी, कथा पिजरसा सहिजा देवलदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैला मजनू। तो जो जान कवि द्वारा लिखा गया 78 रचनाओं से उनमें 29 जो रचना थी व्याख्यानक काव्य थी, उनमें जो प्रमुख थी ये हैं कथा रत्नाकली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूप मंजरी, कथा पिजरसा सहिजा देवलदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैला मजनू। आगे जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की। तो जान कवि जो प्रथम कवि जो हिंदी के जो जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की, ध्यान रखेंगे। आगे है जान कवि आगे है दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सिंह पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। तो जो दामोदर कवि हैं उनकी रचना जो लखन सिंह पद्मावती कथा है उसको क्या कहा है उन्होंने? वीर कथा कहा है। दामोदर कवि द्वारा जो रचना लखन सेन पद्मावती थी कथा उसको वीर कथा कहा है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को भक्ति कालम के किसी धारा में स्थान नहीं दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में जो सत्यवती कथा है उसको अपने भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया है। ईश्वरदास जो द्वारा रचित सत्यवती कथा है उसको भक्ति काल में किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है। अगला है मृगावती के रचयिता कुतुबुद्दीन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। तो जो मृगावती के रचयिता कौन के थे? कुतुबुद्दीन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य किए थे, जो शिष्य थे। कुतुबुद्दीन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे
और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। अगला है मृगावती में चंद्रनगर के गणपत देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। तो जो मृगावती काव्य है उसमें चंद्रनगर की गणपत देव की राजकुमार और कंचनपुर की रानी जो है रूप मुरारी कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। आगे है मंझनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है। तो जो मंझनकृत मधुमालती है जो हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। तो जो मंझनकृत मधुमालती जो मंझन की जो रचना है मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है और उसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव रहा है। आगे है मधुमालती में नायक मनोहर और महारस नागर मधुमालती है उसमें नायक मनोहर और महाराष्ट्र की नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा का अनंतर प्रेम और ताराचंद की भी प्रेम कथा समांतर रूप से चलती है। आगे बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा में अर्धकथानक में दो प्रेमाख्यानक मृगावती मधुमालती का उल्लेख किया जो निम्नलिखित है। तब घर में बैठे रहे नहीं न हाट बाजार मधुमालती मृगावती पोथी दोई उचार उचार। आगे है 1643 ईस्वी से सवा 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखा। तो जो 1643 में दक्षिण जो शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर एक रचना की दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क नाम से जो एक प्रेम कथा थी। आगे है जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड है। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। तो जायसी की जो रचना है पद्मावत उसमें कितने खंड है 57 खंड हैं और इनका जो प्रिय अलंकार कौन सा है उत्प्रेक्षा है। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पर लिखे गए 4 प्रख्यानों का उल्लेख किया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे जो 4 प्रेमाख्यानक उल्लेख हैं मधुमालती मृगावती मुग्धावती और प्रेमावती। आगे जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकाय जायस में रहते थे। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगला हम पार्ट 6 लेके आएंगे उसमें आप देखेंगे और पहले पार्ट का आप वीडियो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो हम वीडियो डालें तुरंत आपको प्राप्त हो जाए नोटिफिकेशन। धन्यवाद।